गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा मैं ताजकेर इंस्टीट्यूट से हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर हमने डाइस के बारे में पढ़ लिया है, घड़ी के बारे में, कैलेंडर के बारे में पढ़ लिया है, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ लिया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका नए वाक्य या कथन निष्कर्ष जिसे आप जानते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त ताकि देखें, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए उनके लिए बेस्ट फ़ायदा मिल जाए। तो आज हम टॉपिक जो है न्याय या सिलोजिज्म के नाम से जिसको जानते हैं, कथन निष्कर्ष। देखिए इसमें जो कथन निष्कर्ष आपके लिए जो टॉपिक्स दिया जाता है ये जनरली 6 प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। ज़्यादा का इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक तो सभी पर आधारित क्वेश्चन आता है, एक तो आता है आपके सभी पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी पर आधारित क्या होता है, देखिए साहब, जिस प्रकार से ये आपको डायग्राम दिए जाए, जैसे सभी पेन रबड़, इस प्रकार से ए वाला डायग्राम इसका बनेगा, इस प्रकार के डायग्राम का निर्माण होता है। अगर आपसे कुछ जिस प्रकार से इसका जो डायग्राम बना है इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है कुछ के अकॉर्डिंग, जैसे ए कुछ भाग इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। एक आता है सभी और कुछ, इसके अकॉर्डिंग जैसे सभी आ गया, इसमें से एक तो कुछ भाग कट जाता है या फिर इसका एक डायग्राम और बन जाता है कभी कभी कि इस प्रकार से भी काट के आ जाता है। सभी और कुछ पर आधारित क्वेश्चन होता है। एक आता है सभी और नहीं, अर्थात ये वाला इसका डायग्राम रहेगा आपका, सभी और नहीं, जैसे सभी का ये आ गया आपका, और नहीं का क्या होगा, इससे बाहर आ जाएगा। नहीं मतलब ये है ही नहीं आपके, ठीक है। एक आता है कुछ नहीं, ये कुछ इस प्रकार से दीजिए, एक नहीं ये इस प्रकार से अलग आ जाता है। और एक आता है नहीं पर आधारित क्या होंगे, सभी अलग अलग होते हैं। नहीं पर आधारित क्या होता है, सभी अलग अलग होते हैं। देखिए हमें देखो सभी पर इस प्रकार का डायग्राम आपको तैयार करना होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में इस प्रकार से बिठाना है ताकि एग्जाम में कोई से भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कभी गलती नहीं होगा। तो देखिए एक तो सभी पर आधारित इस प्रकार का डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे हम। कुछ पर इस प्रकार से डायग्राम बनेगा आपका। सभी और कुछ, सभी इसके अंदर आएगा, कुछ इस भाग से इस प्रकार से कट जाता है। सभी और नहीं पर आधारित इस बार, सभी तो इसके अंदर आ गया और नहीं अलग आ गया आपका। इसी प्रकार कुछ नहीं, कुछ भाग कट गया और नहीं इस प्रकार से, नहीं इस प्रकार से। हम एक स्टेप टू स्टेप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पहला टाइप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप जो है, देखिए साहब, आपका पहला टाइप रहेगा किस पर आधारित क्वेश्चन, सभी पर आधारित क्वेश्चन। आज हम पहले टाइप पर चर्चाएं करते हैं। पहला टाइप हमारा रहेगा सभी पर आधारित क्वेश्चंस। सभी पर आधारित या सभी पर लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमसे कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया गया, कोई भी वस्तु 3 बार इस प्रकार से दे दी जाएगी आपको इसका एक नियम ध्यान रखना है, कभी भी लाइफ में क्वेश्चंस गलती नहीं होगा। अगर आप अंदर से बाहर जाओगे तो हमेशा सभी लगेगा, अगर आप अंदर से बाहर जाओगे तो हमेशा क्या लगेगा, सभी लगेगा। अगर अंदर से बाहर जाते हो तो सभी लगेगा, बाहर से अंदर आते हो तो कुछ लगेगा। अंदर से बाहर जाओगे तो क्या लगेगा, सभी लगेगा, तो हमेशा वो राइट होगा। अगर बाहर से अंदर आते हो तो क्या लगेगा, कुछ। अब देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है कि सभी पेन रबड़ है। सभी पेन क्या है, रबड़ है। देखिए सभी पेन, ये सभी ए पेन, सभी पेनों को क्या बोल रहा है, वो रबड़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो, रबड़। सभी पेन क्या है, रबड़ है। सभी पेन क्या है, रबड़ है। फिर दूसरी बार बोल रहा है कि सभी रबड़ चौक है। सभी रबड़ क्या है, चौक है। तो सभी रबड़ क्या है, चौक। सभी रबड़ क्या है, आपके चौक है। इस प्रकार का आपका डायग्राम बन जाता है। सभी पर आधारित हमेशा इस प्रकार का डायग्राम तैयार होगा आपका। देखो सभी पेन क्या है, रबड़ थे आपके, सभी रबड़ क्या है, आपके चौक है, ठीक है। अब हमारा नियम क्या कहता है कि अंदर से बाहर जाओगे तो क्या लगेगा, सभी। अंदर से बाहर जाओगे तो क्या लगेगा, आपका सभी लगेगा। बाहर से अंदर आओगे तो कुछ लगेगा।
अंदर से बाहर जाओगे तो सभी लगेगा, बाहर से अंदर आओगे तो कुछ लगेगा। देखिए समझिए, हम पहला टाइप था कि सभी पेन चौक है, सभी पेन क्या है, चौक है। तो सभी पेन, पेन शब्द कहाँ आ रहा है, अंदर, सभी पेन क्या है, चौक है। अंदर से कहाँ जा रहा है, बाहर। सभी पेन, पेन अंदर है, चौक कहाँ है, बाहर। तो सभी पेन क्या है, चौक है, अर्थात सभी लग रहा है। इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष क्या होगा, राइट होगा। पहला निष्कर्ष क्या होगा आपका, राइट होगा। देखिए साहब दूसरा देखिए, कुछ चौक पेन है, कुछ चौक क्या है, पेन है। कुछ चौक, चौक कहाँ है, बाहर। चौक कहाँ है, बाहर। पेन कहाँ है, अंदर। बाहर से कहाँ आ रहे हो, अंदर। बाहर से कहाँ आ रहे हो, अंदर। बाहर से अंदर आने पर क्या लगता है, कुछ लग रहा है इसमें। तो ये भी क्या होगा आपका, राइट होगा। ये भी क्या होगा आपका, राइट होगा। इसी प्रकार से थर्ड वाला जो पार्ट है आपका, कुछ रबड़ पेन है। कुछ रबड़ क्या है, पेन है। कुछ रबड़, रबड़ कहाँ है, ये देखिए, कुछ रबड़ क्या है, पेन है। देखिए रबड़ बाहर है, पेन कहाँ है, अंदर। बाहर से कहाँ आ रहा है, अंदर। बाहर से कहाँ आ रहा है, अंदर। तो क्या लगेगा, बाहर से कहाँ आ रहा है, अंदर। तो क्या लगेगा, बताइए साहब, कुछ लगेगा। क्या लगेगा, कुछ। इसके कारण ये भी क्या होगा, राइट होगा। ये भी क्या होगा, राइट होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले हमने किसका, डायग्राम का निर्माण किया। डायग्राम का निर्माण करने वाले हमारे लिए कथन दिया गया था। कथन में 2 कथन दिए गए थे, 3 निष्कर्ष दिए गए थे। तीनों निष्कर्ष के बाद इस प्रकार से आपसे ऑप्शन आते हैं। जैसे हमारे ऑप्शन आ जाए एग्जाम इस प्रकार से, पहला, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। या फिर आपको बी पार्ट में दे दिया, फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष निकलते हैं। या फिर आपको सी पार्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड निष्कर्ष, तीनों निष्कर्ष निकलते हैं। या फिर आपका डी पे आएगा, फर्स्ट तीनों निष्कर्ष नहीं निकलते। ठीक है, या तीनों निष्कर्ष से राइट है, सही निकलते हैं या निवारण होता है, या ठीक है। इस प्रकार से देखिए साहब, अब यहाँ पर कहा है कि पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है या निकलते हैं या सही है। इस प्रकार से फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष सही है क्या, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों निष्कर्ष क्या होते हैं, सही है या निकलते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर सही है भी कर सकते हो, सही है। देखिए अगर आपको ऐसा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बात है, निवारण होता है इस प्रकार अलग लगाएगा, तो यहाँ पर आप नहीं भी लिख सकते, किसी जगह सही भी लिख सकते, ठीक है। इस प्रकार से भी आप निकल सकते। सही नहीं है, क्या बन जाएगा इसका, तीनों निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपका, तो आपका आंसर क्या निकलेगा फिर, थर्ड वाला। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों निष्कर्ष क्या है, सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों निष्कर्ष क्या है आपके, सही है। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है हर प्रकार के क्वेश्चनों में कि अगर अंदर से बाहर जाओगे तो हमेशा क्या लगेगा, सभी लगेगा। बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगेगा, हमेशा कुछ लगेगा। देखिए हम इसके दूसरे जो एक और क्वेश्चन के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इधर देखो, हमारे लिए कथन दे रखा है कि सभी खिड़की दरवाजे हैं, सभी खिड़की, ये देखिए ये सभी खिड़की, एक खिड़की क्या है, दरवाजे। सभी खिड़की क्या है, दरवाजे। सभी दरवाजे क्या है, मकान है। सभी दरवाजे क्या है, मकान है। सभी दरवाजे क्या है, मकान है। इस प्रकार का हमारा डायग्राम बनता है, ठीक है। इसमें भी वही नियम, अगर अंदर से बाहर जाओगे तो क्या लगेगा, सभी लगेगा।
बाहर से अंदर जाओगे तो क्या लगेगा, कुछ लगेगा। अंदर से बाहर जाओगे तो सभी लगेगा, बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगेगा, कुछ लगेगा। अब देखिए हमारा डिस्कस हम देखते हैं, सभी खिड़की मकान है, सभी खिड़की क्या है, मकान है। सभी खिड़की, खिड़की क्या है, अंदर, मकान कहाँ है, बाहर। अंदर से बाहर जाओगे तो क्या लगेगा, सभी लगेगा, सभी लग रहा है आपका, इसलिए आपका निष्कर्ष क्या होगा, राइट हो जाएगा। कुछ मकान दरवाजे हैं, कुछ मकान क्या है, दरवाजे है। मकान कहाँ है, बाहर। अंदर क्या है, दरवाजे। बाहर से कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। क्या लगना था, कुछ लग रहा है। तो कुछ मकान क्या है, दरवाजे है, इसलिए ये निष्कर्ष भी क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है, फिर क्या है, कुछ मकान क्या है, खिड़की है। कुछ मकान क्या है, खिड़की है। कुछ मकान, देखिए कुछ मकान कहाँ है, बाहर। खिड़की क्या है, अंदर। कुछ मकान क्या है, खिड़की है, तो सही बात बोल रहा है। कुछ मकान क्या है, खिड़की है, तो ये भी क्या होगा, राइट होगा। ये भी क्या होगा, राइट होगा। अगर इसी प्रकार से जैसे और भी अगर निष्कर्ष इस प्रकार से बन के आ जाता है, जैसे एक और आ जाता है, जैसे फोर्थ एक और लिख देता हूं मैं, जैसे आ जाता, सभी दरवाजे, सभी दरवाजे खिड़की, ये कोई बन जाए, सभी दरवाजे क्या है, खिड़की, इस प्रकार से। तो देखिए सभी दरवाजे, सभी दरवाजे कहाँ है, बाहर। खिड़की कहाँ है, अंदर। बाहर से कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। अगर बाहर से अंदर है क्या लगना था, कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, सभी, इसके कारण ये क्या हो जाता है, गलत। तो आपको इतना सा आपको ध्यान रखना है, अगर अंदर से बाहर जाओगे तो हमेशा सभी लगेगा, बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगेगा, कुछ। बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगेगा, कुछ। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो इसका सेकंड टाइप रहेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चाएं करेंगे। ओके, बाय बाय।